बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्पायरिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 11.1 हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करने से पहले हम उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, उनका प्रूफ क्या होता है और एग्जाम्पल को डील कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 की तरफ। तो अगर मैं एक्सरसाइज 11.2 की बात करूं, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? ऑब्लिक ट्रायंगल पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, हाफ एंगल फार्मूला। ये सारी हम चीजें जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, इनके प्रूफ देखेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सरसाइज 11.2 में जो मेन टॉपिक है ओब्लीक ट्रायंगल। अगर हम 11.1 की बात करें, उसके अंदर पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल, और एक्सरसाइज 11.2 के अंदर क्या आ रहा है? ओब्लीक ट्रायंगल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइट एंगल ट्रायंगल और ओब्लीक ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल हम एक ऐसे ट्रायंगल को बोलते थे जिसका कहीं एक एंगल में भी एंगल 90 का बन रहा है, उसको बोलते थे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ओब्लीक ट्रायंगल क्या होती है कि जिसका एंगल 90 नहीं बन रहा होगा। अब किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल बन रहे होते हैं, अल्फा बीटा गेमा। अगर अल्फा बीटा गेमा तीनों जो है वो 90 में से कोई एंगल ना बना तो हम बोलेंगे ये ओब्लीक ट्रायंगल है। जैसे कि आपको डेफिनेशन से नजर आ रहा होगा कि इफ नॉन ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल देन वी सेड इट इज अ ओब्लीक ट्रायंगल। ठीक है, अब ओब्लीक ट्रायंगल की बात कीजिए तो ओब्लीक ट्रायंगल हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। ठीक है, एक होती है एक्यूट, दूसरी होती है ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब एक्यूट किसे बोला जाता है? लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90। हमें कैसे भी चलेगा कि हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन काफी आती है कि जो है वो एक्यूट इधर लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है। तो आपने इसका फर्स्ट अल्फाबेट की तरफ गौर करना है, ए, और इसके अल्फाबेट की तरफ गौर करना है, ओ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एंगल स्टार्ट होता है 0 से 180 तक जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्फाबेट में पहले ए आ रहा है कि ओ आ रहा है, तो ए आ रहा है तो जिससे एक्यूट एंगल है वो छोटा होगा, ओ बाद में आ रहा है तो जिससे वो बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर यहाँ पे एक्यूट ट्रायंगल ड्रा करूं तो एक्यूट ट्रायंगल कुछ हमारे पास यूं होता है। ठीक है, अब इसको ओब्लीक ट्रायंगल क्यों बोलेंगे? किसी पॉइंट में भी ये 90 का एंगल नहीं बना रहा। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी एंगल पे ये 90 का एंगल नहीं बना रहा, तो ये एंगल यहाँ से ऑब्ट्यूज बनता है। ठीक है, तो योगसो की चीज आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने चीज डिस्कस की कि ओब्लीक ट्रायंगल होती क्या है। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को डील किया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें प्रूफ करना है, लॉ ऑफ साइन के प्रूफ करने हैं और लॉ ऑफ कोसाइन के प्रूफ करने हैं। तो ये केपीके बोर्ड बुक की और पंजाब बोर्ड बुक दोनों के बच्चों के लिए सेम है, तो दोनों देख लेना। ठीक है, अब लॉ ऑफ कोसाइन के फॉर्मूले क्या होते हैं पहले हम डील कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। पहले मैं इसको आपको प्रूफ करा दूं, फिर इसको मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। अब लॉ ऑफ कोसाइन को हम यूज करेंगे, प्रूफ करेंगे यूजिंग ओब्लीक ट्रायंगल। ओब्लीक ट्रायंगल हमारे पास दो किस्म की होती है, एक्यूट और दूसरी ऑब्ट्यूज। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, प्रूफ तो मैं दरमियान में एक लाइन लगा लेता हूँ, एक साइड में मैं कर लूंगा एक्यूट के लिए, दूसरी साइड में कर लूंगा ऑब्ट्यूज के लिए। तो सबसे पहले मैं एक्यूट के लिए करने जा रहा हूँ, तो मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। मैंने एक एक्यूट ट्रायंगल ड्रा कर ली। अब एक्यूट ट्रायंगल की तीन साइड होंगी, तो इस साइड को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इस साइड को मैं बी का नाम दे देता हूँ, इस साइड को मैं सी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट जो साइड होगी उसको ए बोला जाएगा, इसके ऑपोजिट में सी, और इसके ऑपोजिट में बी बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर देखें तो जो इसके लिए एंगल होगा इसको बोला जाएगा अल्फा, इसके लिए जो एंगल होगा उसको बोला जाएगा बीटा, एंड इसके एंगल को बोला जाएगा गेमा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसके फर्दर प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो फर्दर प्रूफ के लिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। हम किस ट्रायंगल को ज्यादातर सॉल्व करते थे? जो राइट एंगल ट्रायंगल होती थी। मैथमेटिक में हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते थे, तो इसके मैं राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा यूजिंग कंस्ट्रक्शन, डॉटेड लाइन यहाँ से कर दूंगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल दो इसमें ब्रेक हो जाएगी,
तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, अब ये चीज स्ट्रेट आ रही है तो इसको मैं बोल देता हूँ ये एच है हाइट। ठीक है, तो यहां तक ये उसको क्या आपको समझ आ रही होगी। अगर मैं फर्दर बात करूं तो मेरे पास अब दो ट्राइंगल बन रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक बन रही है, इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूं, तो बन रही है बी सी डी और दूसरी ए बी डी। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेता हूं और मैं इसका आपको प्रूफ बता देता हूं। तो ये ड्रा कर लिए। अब ये पूरी साइड यहां से लेके यहां तक मेरे पास थी बी, तो इस साइड को मैं बोल देता हूं एक्स और ये साइड क्या हो जाएगी बी माइनस एक्स। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब फर्दर मूव करते हैं। तो पहले मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेता हूं बी सी डी। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे इन ट्राइंगल बी सी डी। तो अगर बी सी डी में मैं लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम तो मेरे पास क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मेरे पास यूं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं फर्दर कैटेगराइज करूंगा तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला खोलूंगा तो बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस टू बी एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन में बना लेता हूँ, इस इक्वेशन में बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, अब मैंने जो है वो इन ट्राइंगल बी सी डी पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। उसके बाद अब मैं फर्दर दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व कर लेता हूँ। मैं दूसरी ट्राइंगल एबीडी को सॉल्व कर लेता हूं। तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो मैंने फाइंड करना था क्वेश्चन स्टेटमेंट में लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन फाइंड करना तो मैं कॉस का ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी cos थीटा इज इक्वल टू बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर देखा जाए एंगल क्या था यहाँ पे अल्फा, बेस क्या थी एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या था सी। तो हो जाएगा कि x इज इक्वल टू सी कॉज ऑफ अल्फा, ये आ जाएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए इस साइड में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो जब इस साइड में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा तो h इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगी जो हमने वहां पे प्रूफ करनी थी। तो अगर बात करूं तो मेरे पास a इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx था। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा। मेरे पास h की वैल्यू आ गई है, मैं पुट करूंगा जहां पे x है, h की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले h की वैल्यू को पुट कर लेता हूं। h की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो लिखूंगा पुट h इन इक्वेशन 1। जब पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर h है तो h की जगह क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बाकी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी b का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2bx, ये आ जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो x और x काट देंगे, a का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx। तो हमें पता है कि a b और c साइड है लेकिन हमें x नहीं पता, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल चुके थे, क्या थी x इज इक्वल टू सी कॉज अल्फा। तो पुट कर लेते हैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b सी कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गई है। ठीक है, कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2b सी कॉज अल्फा। तो मैं जब इनको प्रूफ कर लूंगा तो मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने केस 1 यूजिंग एक्यूट ट्रायंगल से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब उस साइड हम ऑब्ट्यूज को डील कर लेते हैं। तो मैंने एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एंगल 90 से ग्रेटर हो, तो यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसको लेबल कर देता हूं, इसको नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए का, इसको नाम दे देता हूं बी का एंड इसको नाम दे देता हूं सी का। ठीक है, अब बेसिकली जब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो जैसे इस ट्रायंगल को हम सॉल्व नहीं कर देते, हम ट्रायंगल को जब सॉल्व करते हैं जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन करके हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो यहां से मैं एक डॉटेड लाइन लेके आऊंगा, जिससे हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास एक नया पॉइंट आ जाएगा जिसको मैं डी का नाम दे दूंगा। ठीक है,
अब अगर बात की जैसे दूसरे एंगल में इस साइड मैंने क्या कहा था x के इक्वल है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये x है। तो उससे पहले मैं इसको अपोजिट साइड को दे देता हूँ, ठीक है। तो a के अपोजिट में क्या पड़ा होगा a साइड, c के अपोजिट में c वाली साइड और b के अपोजिट में b की साइड। और इस साइड को मैं क्या बोल दूंगा ये हाइट है h आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, एक BDC और एक BDC और एक BDA, ठीक है। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है, एक बन रही है BDC और एक BDA। तो हम पहले बड़े ट्रायंगल को सॉल्व कर देते हैं जो कि बन रही है इन ट्रायंगल BDA। तो अगर हम BDA पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर a का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन h का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस में साइड यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक b है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा b प्लस x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा b प्लस x का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2bx, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले ट्राइंगल BDA को सॉल्व कर लिया है, अब हम दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल हमने ट्राइंगल BDC को सॉल्व किया, BD और C को, और यहाँ पे BDA को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम BDA को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बन रही है। तो BDA में हम पहले जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने cos थीटा फाइंड किया था, तो इसमें भी हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे। तो अब cos थीटा क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमने लॉग कोसाइन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर बेस की बात है तो बेस हमारे पास के x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास h है और cos, अब थीटा में नहीं पता, ठीक है। थीटा क्योंकि यहाँ पे अल्फा बना था तो यहाँ पे क्या बनना होगा, तो हम क्या कर लेंगे यूं ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है 180, तो हम कहेंगे कि 180 माइनस अल्फा हमारे पास एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट के लिए अल्फा बन जाएगा और पूरे के लिए क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो मेरे पास एंगल क्या आ रहा है 180 माइनस अल्फा, ये आ गया। तो मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू h cos 180 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। उसके बाद फर्दर इस साइड के लिए मैं क्या लगा लूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड फाइंड कर लूंगा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा इस साइड पे तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि h का स्क्वायर, अब इसमें हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है ये वाली, c का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में x की और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पहले मैं x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लिखूंगा पुटिंग h स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा कि जहां जहां पे भी h आएगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2bx। तो ये x और x काट देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bx आ जाएगा। तो बेसिकली a b c तो हमारे पास साइड है, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पता, तो x की वैल्यू मैं कहां से लूंगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो लिखूंगा पुटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2b। h यहाँ पे मैं लिखा, तो h बेसिकली क्या था हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा c, ठीक है। तो ये मेरे से गलती हो गई है, तो इसको मैं पूरे को रेज नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पुट की, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या था c, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मैं हाइपोटेन्यूज को साथ लिखता आ रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूज में क्या पुट कर दूंगा c, तो आ जाएगा c cos 180 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2bc cos 180 माइनस अल्फा आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे अलाइड एंगल पुट करेंगे, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 180 माइनस अल्फा करें तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है cos नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस 2bc
कॉज ऑफ अल्फा। अगर वो आपने पुट नहीं करना तो कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। तो इससे भी सेम वैल्यू आ रही थी, उससे भी सेम वैल्यू आ रही थी। बेसिकली मैंने पहला फार्मूला लिख लिया। अब बाकी फार्मूला मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ और आपको बेसिकली बगैर कैलकुलेशन के आपको बता दूंगा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ए आ गया, अब ए साइड आ गई तो ए के लिए एंगल क्या होगा अल्फा, तो उसके लिए एंगल क्या आ रहा होगा अल्फा। ठीक है, जब मेरे पास आ गया बी तो यहाँ पे एंगल क्या आ रहा होगा बीटा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसके अलावा जो साइड रह गई हैं, बी के अलावा कौन कौन साइड है, ए तो यहाँ पे आ जाएगा उसका स्क्वायर, और कौन सी रह गई थी सी, उसका स्क्वायर माइनस इन्हीं दोनों साइडों का 2a और c कॉज ऑफ बीटा। ये चीज आपको समझ आ गई। अब जो थर्ड वाला है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो ये हो ये चीज आपको पसंद आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर लॉ ऑफ साइन को डील करेंगे। तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।